हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं 7 मिनट शो और मैं आपका होस्ट विनाथ चंद्र। और आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो स्पाइनल कोड है अपनी, उसके बारे के अंदर। अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि जो ब्रेन है उसके बारे में देखा था, और अभी बात करते हैं जो स्पाइनल कोड है उसके बारे के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो जो स्पाइनल कोड है वो क्या है कि कहाँ पे होती है। तो स्पाइनल कोड है जो अपनी क्या है कि पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। वो जो ये सोच को कि ये जो ये क्या है कि अपना क्या है कि ब्रेन है ना। अगर बात करें स्पाइनल कोड की, तो ये सीएनएस का पार्ट है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये, है ना। तो इसमें जो क्या है कि ये तो है ब्रेन, और ये पूरा है वो क्या है कि स्पाइनल कोड है अपनी, है ना। अब क्या होगा कि जो ब्रेन के अंदर जो फोरामेन ऑफ मेगेंडी है ना। फोरामेन की अगर बात करें तो फोरामेन किसको कहते हैं, तो फोरामेन उसको कहते हैं कि जो ओपनिंग हो जो बोन के अंदर, उसको अपन बोलते हैं फोरामेन, है ना। तो ये है फोरामेन ऑफ मेगेंडी है, जो क्या है कि ब्रेन के एंड पार्ट में होते हैं। वहां से क्या है कि ये स्टार्ट होती है अपनी स्पाइनल कोड है वो, है ना। और ये क्या है कि जो वर्टिब्रा है अपनी, सर्वाइकल वर्टिब्रा है, थोरेसिक वर्टिब्रा है नंबर, फिर सेकंड है, फिर कोक्सिक्स है। उनके क्या है कि जो नंबर का रीजन है उसमें जो सेकंड वर्टिब्रा है, जो N1 है, सॉरी फर्स्ट वर्टिब्रा है N1, वहां तक तो क्या है कि जैसे सपोज करो कि ये क्या है कि अपन के पास 7 है वो क्या है कि सर्वाइकल वर्टिब्रा है। ये क्या है कि 2 है वो क्या है कि थोरेसिक वर्टिब्रा हो गई अपनी। फिर क्या है कि इसके आगे है ना अपन के पास बात करें, तो सपोज करो कि यहाँ तक क्या है कि ये आ रही है, तो यहाँ पे जो नंबर रीजन है उसका क्या है कि जो N1 है, जैसे यहाँ पे N1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना। और फिर क्या है कि सेकरन है, फिर क्या है कोकिक्स है, ये 1 1 है। अब क्या होगा कि जो N1 है अडल्ट के अंदर, तो वहां तक तो क्या है कि स्पाइनल कोड है वो N1 तक होगी। और जो चिल्ड्रन है जो, उसमें क्या है कि जो ये N1 है वहां तक क्या है कि प्रेजेंट होती है। जैसे कि सपोज करो ये N3 यहाँ पे है, तो ये क्या है कि अडल्ट में तो यहाँ तक होगी, और जो चिल्ड्रन में यहाँ तक होगी, और जो अडल्ट है उसमें N1 तक होगी। अब बात करते हैं कि जो स्पाइनल कोड है जो N1 पर खत्म हो गई, लेकिन क्या है कि उसके बाद में भी तो क्या है कि उनको पेरिफेरल जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि आगे फिर क्या है कि इसकी तो क्या है कि फाइबर नाइक स्ट्रक्चर होती है। वो क्या होती है कि एक तो उसके अंदर क्या है कि मोटी होती है, जो क्या है कि स्ट्रॉन्ग होती है औरों से। तो उसको तो जैसे ये अपन के पास जा रही है, ये कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी अपन के जो कोकिक्स है, यहाँ पे अपने कोकिक्स है, तो यहाँ तक कोकिक्स तक जाएगी ये। तो इसको तो बोलेंगे फाइनम टर्मिनिस, है ना। और जो इसके साइडों के अंदर ये क्या है कि एक तरह से मेन ब्रांच है इसकी, और जो इसके साइडों में जाएगी, है ना, जैसे कि ये आ रही है, इसको बोलेंगे अपन कोडा इक्विना, इसको कोडा इक्विना बोलेंगे। और जो यहाँ पे ये जो जॉइंट है, जहां से क्या है कि ये फाइनम टर्मिनस स्टार्ट हो रही है और स्पाइनल कोड जहां पे खत्म हो रही है, उसको अपन बोलेंगे केनोस मेडुनेरिस, है ना। तो ये थे इसके पॉइंट। अब बात करते हैं जो ये टर्मिनस है ये किस चीज का बना होता है ना। तो आपने अपन ने पढ़ा था कि जो इसकी जो मेनिंजेस है, जिसके अंदर क्या है कि उसको अपन ने ट्रिक से याद किया था, पेड। ये क्या है कि इनर से लेकर आउटर की साइड में है, इनर टू आउटर साइड। ये है पायामीटर, ये है आइक्नोइड मीटर, और ये है डूरामीटर। तो जो यहाँ से इसकी जो पायामीटर है, ये सपोज करो कि ये पायामीटर है, तो ये जो है ना ये फाइनम टर्मिनस और जो कोडा इक्विना, ये क्या है कि पायामीटर है जो उसकी कवरिंग है ये, है ना। ये सिर्फ यहाँ से ऐसे मान सकते हो, जो पायामीटर इस साइड की और इस साइड की जो पायामीटर है वो क्या है कि आगे जाके क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनानी, और उसी को अपन क्या है फाइनम टर्मिनस बोलते हैं। तो ये था। अब क्या है कि जो स्पाइनल कोड अपन के, जो यहाँ से जैसे ये जितने भी ना ये जो इनके वर्टिब्रा के जो जॉइंट्स है, उनके अंदर से क्या है कि स्पाइनल नर्व निकलती है, जैसे कि ये निकल गया, ये टोटल क्या है कि 31 स्पाइनल नर्व होती है, जो क्या है कि इनके सेंटर से निकलती है, दो वर्टिब्रा के बीच में से निकलती है ना। तो ये थी 31 स्पाइनल नर्व, जो क्या है कि अपन को पेरीफेरल रीजन के क्या है कि जो सेंस कराती है। अब जो क्या है कि अपन की जो स्पाइनल कोड है, वो क्या है कि दो जगह से क्या है कि थोड़ी सी एनलार्जमेंट है ना। एनलार्जमेंट क्यों है कि जैसे कि एक तो वो क्या है कि यहाँ पे होगी एनलार्जमेंट, यहाँ पे जैसे C4 से लेकर T1 तक होगी,
है ना। अब क्या है कि अपन T1 तक क्यों होगी, तो आपने देखा होगा कि जो C4 है वहां से लेके क्या है कि अपन जो T1 एरिया है यहाँ तक क्या है कि जो अपन का कंधा है जो है यहाँ से क्या है कि जो अपने हाथ के अंदर जो नर्व जा रही है वो निकल रही है यहाँ से लार्ज अमाउंट के अंदर, लार्ज क्वांटिटी के अंदर, नंबर्स के अंदर। तो वहां से क्या है कि वो तो एनलार्जमेंट हो गया, है ना। इसलिए क्या है कि यहाँ, और दूसरा फिर क्या है कि अपन की वो क्या है, नीचे तो ये अपर लिम्स की बात करें अपन यहाँ पे, ये जो C1 है ये एक तरह से अपन कह सकते हैं ये कि ये अपर लिम्स के लिए है, अपर लिम्स के लिए जो नर्व निकलती है वो क्या है कि एनलार्जमेंट हो जाती है यहाँ से, इसलिए इसको बोलते हैं अपन, है ना। अब क्या है कि जो यहाँ से जो ये है ना, ये इसका ये जो एंड रीजन, ये भी क्या है कि कुछ एनलार्जमेंट होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि यहाँ से क्या है कि जो अपन के लोअर लिम्स है उनकी जो नर्व्स है वो क्या है कि यहाँ से जनरेट होगी। तो यहाँ से क्या है कि अगर इसकी बात करें तो ये क्या है कि T10 से लेकर N1 तक का क्या है कि ये एनलार्जमेंट होता है। और इसमें क्या है कि ये इसको बोलते हैं अपन नंबर एनलार्जमेंट, है ना। किसके लिए होता है ये, तो ये होता है लोअर लिम्स के लिए, है ना। अगर अब बात करें कि सर्वाइकल एनलार्जमेंट की, तो ये कहां से होगा, ये होगा C4 से लेकर T1 तक। अगर नंबर एनलार्जमेंट की करें तो इसमें क्या है कि कुछ बुक्स में तो आपको क्या है कि T9 से लेकर N1 तक मिलेगा, किसी में T10 से मिल जाएगा, और किसी में क्या है कि ये N1 से लेकर S1 तक का भी होता है। तो ये सब अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग होता है ना। अगर T9 से N1 तक मिलेगा कुछ बुक्स में जो क्या है नंबर एनलार्जमेंट हो, और कुछ के अंदर क्या है जो L1 है, नंबर 1 से लेकर सेकंड जो 1 है वहां तक का क्या है एनलार्जमेंट होगा। तो ये था दोस्तों आज का अपना इसका स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल इसी चैनल पर इसी टाइम पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।